नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल से होंगे और अपने परिवार के साथ तंदुरुस्त, स्वस्थ और खुश होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा है वो संधि का चल रहा है और पिछली जो हमारी वीडियो थी वो स्वर संधि की थी। स्वर संधि में हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। परीक्षाएं आने वाली है तो मुझे लग रहा है आप लोग बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक एक सब्जेक्ट की एक एक चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जब बात आती है संधि की तो आप लोग अपने आप ही और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो आज इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वर संधि और स्वर संधि के अगले जो भेद हैं। जैसा कि आप जानते हो, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने शुरू वाली वीडियो में ही आपको बता दिया था, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ हम पढ़ चुके हैं, चलते हैं उससे आगे। तो आज की हमारी जो होने वाली संधि है वो है गुण संधि। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको दीर्घ संधि में बताया था कि हम स्वर संधि समझने के लिए क्या करेंगे। हमने यहाँ पे स्वर लिख दिए और स्वर को हमने दो भागों में बांट दिया था, एक इधर वाला और एक इधर वाला। जैसा हमारी दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था, शुरू वाला ही जो हमारा पार्ट है हमें वही लेना है एक बार। तो हमने वहां पर क्या किए थे, इनके पार्ट बना दिए थे अलग अलग। अब की बार भी हम क्या करेंगे, एक बार शुरू की ही चीजें लेंगे। और क्या लेंगे, देखो अ आ तो हमारे दोनों ही चीज आ चुकी हैं दीर्घ संधि में। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम लेंगे भाई, हम क्या करेंगे, हम कर रहे हैं यहाँ पर हमने फिर से क्या लिख दिया, अ आ, अ आ, अ आ, अ आ। सामने पहले ही जो हमारा पार्ट है, पहला भाग है, उसी की चीजें रखेंगे। तो अ आ के सामने अ आ तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी दीर्घ संधि में आ चुका है। अब की बार हम क्या लिखेंगे, अ आ के सामने ई आ जाए कोई भी, अ आ के सामने ऊ आ जाए कोई भी, छोटा बड़ा दीर्घ या लघु से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए। या फिर अ आ के सामने री आ जाए। ध्यान से देखें, पहली तरफ हमने क्या रखा है, अ आ रखा है, सिर्फ पहला ही पार्ट हमने इधर रखा है। अ आ के सामने ई आए, बड़ी या छोटी। शुरू वाली संधि में आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुके थे, बार बार शायद ना बताने की जरूरत हो मुझे। ऐसा नहीं है कि अ के सामने ई आए या आ के सामने ये वाली आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ के सामने कोई भी ई आ जाए या आ के सामने कोई भी ई आ जाए तो दोनों का मिलकर क्या विकार होगा, तो दोनों की जगह पर क्या बन जाएगा, दोनों का बन जाएगा ए। क्या बनेगा, ए, जिसकी मात्रा होती है भाई ये वाली। ज्यादातर बच्चों को रटवा दिया जाता है, जहां ये मात्रा मिल गई वो गुण संधि है, जहां ये मात्रा मिल गई वो गुण संधि। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। ऐसे तो आपके विसर्ग संधि के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिसमें आपको ओ की मात्रा मिल जाएगी, ए की मात्रा मिल जाएगी। ये तो एक तरह का क्या है, रट्टा है भाई। रट्टे से तो कोई फायदा ही नहीं होता। तो ध्यान से हम एक बार समझेंगे। वैसे हम वर्ण का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें क्लियर होंगी। जब आप हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ोगे ना, वहां आपको सारा समझ में भी आ जाएगा। फिर भी अ के सामने कहीं भी आपको ई मिल जाती है तो दोनों का मिलाकर क्या बनाओगे, आप ए बनाओगे। और ए की हमेशा क्या लगती है, ये वाली मात्रा लगती है। ठीक उसी प्रकार से आ के सामने ओ आ जाए कोई भी, तो दोनों का मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा भाई। क्या बनेगा, ओ। और ओ की मात्रा ये होती है। ठीक है, के सामने या आ के सामने कोई भी उ आ जाए इनमें से तो दोनों का मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक उसी प्रकार से आ के सामने अगर री आ जाता है तो दोनों का क्या बनेगा, अर बनेगा। ध्यान रहे, अर का जो र है वो हलंत वाला है भाई। हलंत वाला का मतलब वो आधा है, वो स्वर रहित है। कभी इसके अंदर आप ऐसे लिख दो तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हलंत करना पड़ेगा। बड़े नियम को फिर से ध्यान से देखेंगे। अ आ के सामने कोई भी ई आ जाए तो दोनों का मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। अ आ के सामने कोई भी ऊ आ जाए तो दोनों का मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। अ आ के सामने अगर री आ जाए तो दोनों का मिलकर क्या बनेगा, अर बनेगा। ये तो क्या है, हमारा नियम है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या नोट करना चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं तो देखते हैं एक बार इसके उदाहरण। जैसे हमने लिख दिया भाई यहाँ पर, देव प्लस में इंद्र, देव प्लस में इंद्र।
जैसे कि मैंने आपको दीर्घ संधि में समझा था, उसी तरह से पूरी तरह से इनको खोल के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो देव शब्द को हमने लिख दिया भाई ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, इंद्र लिख दिया। देव हो गया। यहाँ पे क्या फर्क है, कोई बच्चा हो सकता है ये सोच रहा फर्क क्या है, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, आपको फर्क अपने आप पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने हलंत नहीं लगा रखा, यहाँ पर मैंने हलंत लगा रखा है। हलंत नहीं लगा रखा और हलंत लगा रखा है का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, अ है, यहाँ पर अ को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब देखते हैं क्या बन गई हमारी संधि, अ के सामने क्या आ गया, ई आ गया। अगर अ के सामने ई आ जाए तो दोनों का मिलके क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हटा के इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्या लिख दिया हमने, ए लिख दिया। अब देखो इनको अगर जोड़ते हैं हम, जब हम इनको जोड़ेंगे तो आप देखो कि दे तो वैसे का वैसा आ ही गया। वह कैसा है आपका, आधा है, सामने क्या है, ए। अगर ए होता तो पूरा हो जाता, अगर आ होता तो आ की मात्रा लग जाती, ई होता तो ई की मात्रा, लेकिन अब की बार क्या हुआ, ए आया हुआ है तो क्या लगेगी, ए की मात्रा लगेगी। सामने वाला ऐसे का ऐसा, ठीक है। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, हर बच्चे को पता है, यहाँ तो समझाने की जरूरत ही नहीं थी कि देव प्लस इंद्र देवेंद्र होता है, लेकिन वो समझ में आया हुआ नहीं, तब वो रटे हुए शब्द होते हैं, ये शब्द हमने सुन रखे हैं बार बार। जैसे ही कोई पूछेगा तुरंत बोल देते हैं देवेंद्र, बनना कैसे है, वो विकार कैसे आया ना, वो हमें समझना है यहाँ पर। तो जैसे मैंने लिखा राका प्लस में ईश, राका प्लस में ईश, एक बार फिर से हम यही काम करके देखते हैं। इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, मेरे ख्याल से सभी समझ सकते हैं अच्छी तरह से। राका को हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, सामने हमने क्या लिख दिया, ईश, सामने क्या लिख दिया, ईश। अब देखो संधि क्या हो गई, आ के सामने ई आ गया। अगर आ के सामने ई आ जाए तो भी क्या बनता है, दोनों का मिलके ए बनता है। तो अब की बार भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लगा सकते हैं ए लगा दिया, ठीक है। अब एक बार इसको जोड़ के देखते हैं, क कैसा है आपका, आधा है, स्वर रहित है, सामने क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। क में ए लगाओगे तो क्या बन जाएगी, ए की मात्रा बन जाएगी, राकेश, राका प्लस में इस, राकेश, विकार हो गया, आ और ई का क्या बन गया, ए बन गया, राकेश। जैसे हमने लिखा महा प्लस में इंद्र, महा प्लस में इंद्र, हम फिर से वैसे ही करके देखेंगे इसको। हमने बना दिया, ठीक है। आगे हमने लिख दिया, अब देखो आ के सामने क्या आ गया, ई आ गया, आ के सामने ई आ गया। आगे सामने अगर ए आ जाए तो क्या बनता है, दोनों का ए बनता है। दोनों का बोल रही हूँ भी मैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब ए क्या बन गया, अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ के देखेंगे, जोड़ने का वही तरीका रहेगा। हमें क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, आगे वाला शब्द क्या बन गया आपका, महेंद्र बन गया, महा प्लस इंद्र, महेंद्र, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं हम। देखो हमने लिखा भाई पर प्लस में उपकार, पर प्लस में उपकार। फिर से एक बार इसके टुकड़े करके देखते हैं, पर के हम टुकड़े करेंगे तो बन जाएगा हमारा अ। यहाँ पर हमने अ को क्या निकाल दिया, अलग निकाल दिया। उसके बाद देखेंगे उपकार, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा, अ के सामने उ आ गया, अ के सामने उ आ गया। अगर अ के सामने ओ आ जाए तो क्या बनता है, ओ बनता है, दोनों का मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो हम इन दोनों को हटा देंगे, इनकी जगह पे एक ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम, हमने लिख दिया ओ, ओ। अब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो देखो रह कैसा है, आधा, आधा रह है, सामने क्या है ओ, तो
अब तक हम पढ़ रहे थे ए था तो ए की मात्रा लगा रहे थे, अब की बार क्या है ओ, तो क्या लग जाएगी, ओ की मात्रा लग जाएगी। परोपकार, परोपकार, जैसे सूर्य प्लस में उदय, सूर्य प्लस में उदय, हम वही काम करेंगे यहाँ पर भी। हमने क्या किया देखो, ध्यान रहे बच्चों, ऐसे कभी लिखा नहीं जाता है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो सही में तो ये ऐसे लिखा जाएगा, अगर टुकड़े करके मैं लिखना चाहूँ तो, लेकिन आप समझ गए ये बनेगा भी। कभी कोई यहाँ पे गलती ढूंढने लग जाओ, योगा ऐसे कैसे लिख दिया, यह तो अपने आप में आधा है, इसके ऊपर रह कैसे चला गया, तो वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है, बस आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने यहाँ पे समझा रही हूँ आपको। ऐसे लिख दिया और क्या निकाल दिया हमने, अलग निकाल दिया। आगे हमने क्या किया, उदय, आगे क्या किया, उदय। अब फिर से हम वही काम करने वाले हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा, अ के सामने क्या आ गया, उ आ गया। अगर अ के सामने उ आ जाए तो दोनों का मिलके क्या बना, अ के सामने वही चीज बनेगी, दोनों की क्या बनेगी, ओ बन जाएगा। दोनों को हटा दिया और सामने क्या लिख दिया हमने, ओ लिख दिया। शब्द क्या बनेगा, अब देखो यह में किसकी मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी, सूर्य, ओ जुड़ गया, आगे क्या रहेगा, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। जैसे देखो हमने लिखा महा प्लस में उदय, महा प्लस में उदय, आ और उ। वही चीज आ गई भी यहाँ पे, आ के सामने क्या आ गया, ऊ आ गया। अगर आ के सामने ऊ आ जाए तो दोनों का मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा। हमने दोनों का क्या बना दिया, ओ बना दिया। अब जोड़ेंगे, है कैसा है आपका, आधा है, सामने क्या है ओ की मात्रा लग जाएगी, महा प्लस में उदय, महोदय। आशा कर रही हूँ आपको सारे उदाहरण अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और देखिए जैसे मैंने लिखा महा प्लस में ऋषि, महा प्लस में ऋषि, ये ध्यान से समझे। देखो हर बच्चा तुरंत बोल लेगा, शायद मैंने जैसे ही महा प्लस ऋषि लिखा लगभग सभी बच्चों ने अपने मन में ये जरूर बोलेगा महर्षि, लेकिन ये कैसे बना है वो हमने कभी समझा ही नहीं है, हमने वो चीज समझने की कोशिश नहीं की, तो उसके एक बार समझते हैं। देखो हमने लिख दिया इसको, ये वाला ऐसे हो गया, सामने हमने लिख दिया ऋषि। अब देखें क्या बन गई हमारी संधि, आ के सामने अगर री आ जाए, आ के सामने अगर री आ जाए तो दोनों का मिलकर क्या बनता है, अर बनता है। तो अब की बार हमने इन दोनों को यहां से हटा दिया और क्या लिख दिया, अर लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फिर से जोड़ते हैं हम। अब बहुत बार बच्चे महर्षि को महाऋषि लिखते हैं, महाऋषि, महा महा महा, वो महाऋषि क्यों नहीं बनता, वो महर्षि होता है भाई। कई बार शुद्ध अशुद्ध में वर्तनी में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, महाऋषि और महर्षि में शुद्ध बताएं, तो महाऋषि नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक बार। है कैसा है, आधा, हमने तो अर बनाया है, आर तो बनाया ही नहीं है। अब है में अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, है बनेगा भाई, हाथ, हाथ तो बन ही नहीं सकता। सामने क्या है, आधा रह है और आगे क्या है, शी है। अब आप सोच रहे हो ये क्या लिख दिया, ऐसा तो कभी शब्द ही नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा भाई। ध्यान रहे जो आपका आधा रह होता है, स्वर रहित रह होता है, उसकी एक खास बात होती है, वो कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, स्वतंत्र रूप से ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता। जब भी अगर उसके नीचे हलंत आ गया तो अपने से बाद में जो लिखा हुआ है उसके कंधे पे जाके बैठ जाता है, सहारा ले लेता है वो अपने से आगे वाले का। तो यहाँ पर ये रह यहाँ से निकल के कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा और आपका शब्द क्या बन जाएगा, महर्षि। शब्द क्या बन जाएगा आपका, महर्षि। चलिए देखते हैं एक उदाहरण और।
शप्त प्लस में ऋषि, शप्त प्लस में ऋषि। शप्त प्लस में ऋषि को देखते हैं हमने इसको बना दिया ऐसे भाई, ठीक है। आगे क्या निकाल दिया इसमें से, अ निकाल दिया, उसके बाद क्या कर दिया, ऋषि लिख दिया। संधि क्या हो गई हमारी, अ के सामने अगर री आ जाए, ए के सामने अगर री आ जाए तो दोनों का मिलके क्या बनेगा, तो दोनों का मिलके बनेगा अर। दोनों का मिलके हमने क्या बना दिया, अर बना दिया। अब इसको फिर से जोड़ेंगे हम, तय आधा, आधे तय में क्या जुड़ जाएगा आपका, अ जुड़ जाएगा, तय कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। रे कैसा है आपका, आधा है, और आप जानते हैं अभी अभी मैंने बताया था आधा रे हमेशा कहाँ जाता है, अपने से बाद वाले के ऊपर जाता है। तो जो ये शे शब्द है इसके ऊपर क्या लग गया, क्या लग गया, शब्द क्या बन गया आपका, सप्तऋषि। आशा कर रही हूँ आपको यहाँ तक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी गुण संधि। उसके बाद हम पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि, जो बहुत जल्द अगली वीडियो में आपके सामने आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।